हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आज के दिन इसी चैनल के ऊपर अगर आप विजिट करोगे, एक बहुत ही दमदार वीडियो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। एक बहुत ही सिंपल टेक्निक, मतलब ये बात अगर आपको पता चली तो आप मार्केट में वाकई में अच्छा पैसा कमाओगे, राइट। सो जरूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही आसान है। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारी बातें, राइट। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मैं बहुत बार आपको बताते रहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर। और जो अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स रहते हैं उनको पढ़कर मैं आप लोगों को आसान भाषा में एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जोड़कर बता देता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को समझ में आ जाता है कि फिलहाल बाजार में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। सो ऐसे कुछ बहुत सारे 4-5 रिसर्च रिपोर्ट एक साथ जो मैंने यहाँ पे पढ़े वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सम अप करके यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड इसी में ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अमेरिकन बाजार में क्या हो रहा है, राइट, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ और कौन से बाजार में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड उसी के साथ साथ इसमें इंडिया को भी क्या फ़ायदा भी हो सकता है इनडायरेक्टली, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। नो डाउट ये सारी बातें किसी एक रिपोर्ट में नहीं लिखी होती है, बट ये सारी चीज़ें अलग अलग रिपोर्ट में रहती है जिसको मैं जोड़कर आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। तो डेफिनेटली इसके लिए मेहनत लगती है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि ऐसे वीडियोज़ को लाइक किया जाए, ताकि ज़्यादा लाइक करने से क्या होता है, बाकी रिटेल इन्वेस्टर को इस प्रकार की वीडियोस यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है सभी को ऐड करके मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिकन बाजार के साथ। सो कल का दिन भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अमेरिकन बाजार अगर आप लेट नाइट इसको ट्रैक करते हो तो डेफिनेटली 29,500 का लेवल जैसे ही टूटा अमेरिकन बाजार, अभी तो आप कह सकते हो कि केवल 1.5% के आसपास गिरा है, 486, बट ये एक्चुअल में ये गिरावट 700 750 के आसपास जाते हुए देखने को मिली थी। बहुत ही तेज़ी से गिरा था। जैसे मैंने बोला ना कि 29,500 ये नॉर्मल ट्रेडिंग लेवल रहते हैं। होल नंबर्स आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली, बट बाद में अच्छा खासा नीचे से रिकवर हुआ 200-250 पॉइंट के आसपास। एंड इसीलिए नेट जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है वो कितने, लगभग 500 के आसपास, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो गिरावटें रहती है ना, ये बड़ी गिरावट ही रहती है, बट कैसा रहता है, ये पार्ट पार्ट में होता है। पार्ट पार्ट में मतलब अगर आप एक महीने में देखोगे तो एक महीने में अमेरिकन बाजार 10.25% गिरा है। ये कोई स्टॉक की बात नहीं हो रही, इंडेक्स की बात हो रही है। और ऐसे इंडेक्स की बात हो रही है, ऐसे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है जो कि दुनिया का नंबर 1 स्टॉक मार्केट है, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सर यहाँ पे एक झटके में तो थोड़ी ना गिरा, तो दोस्तों एक झटके में ऐसा बाजार रोज़ नहीं गिरता है। वो एक झटके में गिरने वाला जो सिनेरियो रहता है ना, वो आपके और मेरे कल्पना के परे रहता है। मतलब जिसको आप बोल सकते हैं ना, ये ब्लैक स्वैन इवेंट जैसे आरबीआई बोलता है, उस प्रकार की जब चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोविड जैसी चीज़ें आई थी, आप लोगों ने देखा था अमेरिकन बाजार सर्किट लगा था, लोअर सर्किट जैसी चीज़ें, या फिर आप बोल सकते हैं किधर तो टेररिस्ट अटैक हो जाना, राइट, 9/11 जैसी चीज़। मतलब ऐसी घटना है कि आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब टीवी ऑन करोगे और सडनली समझ में आएगा कि अरे ये क्या हो गया करके, लॉकडाउन लगा था नेशन वाइड। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, तब आप लोगों को ये जो नोज डाइव देखने को मिल जाते हैं ना, वो तब हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। वरना बाकी बाजार की अगर बात करें तो ऐसा धीमे धीमे हौले हौले करके हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। सो कल के दिन भी अमेरिकन बाजार बहुत अच्छा खासा पिटा। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो चल रही थी वैसा ही देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रहा है। फाइन। देन दोस्तों, इसके पीछे का रीजन क्या, सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। देन दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाजार को हम लोग जरूर कवर करते हैं, बट यूरोपियन मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूरोपियन बाजार में मतलब देखा गया तो कुछ पॉपुलर बाजार है, जैसे कि फुटसी की बात करें, यहाँ पे फ्रांस के बाजार की बात करें, डैक्स जर्मनी की बात करें, तो उसमें सबसे वर्स्ट अगर किसी का हालत हो सकता है तो वो जर्मनी का बाजार से रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, राइट। हालत तो हर किसी की खराब होने वाली यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड डील नहीं करते थे, वहाँ पे ग्रोथ चलता था। बट सडनली बैक टू बैक 2 इवेंट आ गए, एक कोविड एंड उसके बाद रशिया वर्सेस यूक्रेन। एंड रशिया वर्सेस यूक्रेन में तो वो खुद इन्वॉल्व भी है, राइट, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली सही। बिजनेस वाइज आप सभी लोगों को पता है, गैस के प्राइस एंड ऑल दैट सब कुछ पता है। तो इसके चलते इनके ऊपर बहुत बुरा असर है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो जर्मनी का बाजार है वो एक एक महीने में 7%, और 6-6 महीने की अगर मैं बात करूँ
14% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। सो अमेरिकन बाजार की हालत ख़राब रहने वाली, वैसे ही जर्मनी की बाजार की भी हालत हम लोग को ख़राब ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो देख रहे हैं, राइट। अमेरिकन बाजार हो गया, उसी के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल कंपनीज भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि FDX की बात करें, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े दुनिया के टॉप 5 में आने वाली कंपनियां 33%, मतलब जो ये बिजनेस करते हैं, अभी ये लॉजिस्टिक का बिजनेस है, इसमें 30-40% की गिरावट। देन अगर हम लोग यहाँ पे फोर्ड मोटर की बात करें, इसमें 20% की गिरावट, और इनमें जो गिरावट है वो बिल्कुल कॉमन कमेंट्री की वजह से गिरावट हो रही है। सो इनमें कॉमन कौन सी चीज़ थी? यस, उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पे रिसेशन का डर देखने को मिल रहा है। ऐसा वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे रिसेशन का डर करके, बट वो बोलते हैं कि अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। जब आप इनकम अच्छा नहीं कर सकते तो आपको प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस को कट करना पड़ता है। और यही एक इंडिकेशन होता है कि शायद से वो कंट्री की इकोनॉमी हम लोग को रिसेशन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को तो मिल रही थी, बट इसमें तड़का किसने लगा दिया? यस, मिस्टर पॉवेल जी ने। जब उन्होंने अपना जो फेड का जो फैसला था 75 बेसिस पॉइंट जो उन्होंने हैट्रिक कर दी, उसके बाद जो उन्होंने स्पीच दी थी, कमेंट्री दी थी, राइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ वो बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने आखिर में जाते जाते बोल दिया कि हाउसिंग मार्केट कैसे हम लोग को यहाँ पे डिमांड अभी उसका नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ये इंडिकेशन करता है यहाँ पे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को काबू में आते हुए देखने को मिल रहा है, बट 2% के टारगेट तक महंगाई को लाने के लिए हमें मल्टीपल रेट हाइक एग्रेसिवली करने ही पड़ेंगे। एंड इतना ज़्यादा एग्रेसिवली जाते जाते क्या होने वाला है, डेफिनेटली माइट भी हम लोग रिसेशन में भी जा सकते हैं। ये भी एक उन्होंने डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हिंट यहाँ पे दिया था। तो इन सारी चीज़ों के चलते ये जो माहौल बना है, किधर बना है माहौल? ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार में जो माहौल बना है, इसके चलते अमेरिकन बाजार में हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अमेरिकन बाजार में प्रेशर आप सभी लोगों को पता है, दुनिया भर को यहाँ पे टेंशन यहाँ पे हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे कल भी वैसे देखने को मिली, एंड आने वाले समय में भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों यहाँ तक की बातें तो ठीक थी, बट अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए कि अमेरिकन बाजार में जो प्रेशर है उसके पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे रिसेशन, उनके जो प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, राइट। बट यही जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, इसी के चलते आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रूड ऑयल का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया, रिसेशन मतलब होता क्या है, मंदी। ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल है कि डिमांड यहाँ पे हम लोग को चीज़ों की घटती हुई देखने को मिल जाती है, राइट। मतलब ज़्यादा सप्लाई आप लोगों का अवेलेबल है एंड डिमांड ही कम है, तो एक्सेस चीज़ों का करेंगे क्या हम लोग? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, किसी का अगर फैक्ट्री है एक, ठीक है, ऐसे उसके पास देखा गया तो 10 फैक्ट्रीज है, राइट, क्योंकि 10 चीज़ों से उनको डिमांड आती थी, अभी डिमांड आती है केवल 6 जगहों से ही। मतलब ये 4 चीज़ें तो एक्स्ट्रा लग गई ना, तो इन 4 चीज़ों को उनको बंद करना पड़ता है। सो इन 4 चीज़ों से रिलेटेड जो भी बिजनेस हुआ करता था, लोग यहाँ पे काम करते थे, रॉ मटेरियल लगता था, जो भी चीज़ें, वो सब कुछ बंद। और इस प्रकार से हम लोग को धीमे धीमे करके मंदी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इसका सबसे बुरा असर कहाँ पे पड़ता है? क्रूड ऑयल के प्राइस पे, राइट। मतलब क्रूड ऑयल के प्राइस आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग को WTI की बात करें तो 78 तक आते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वही ब्रेंट 85 के करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी के ऊपर मैंने एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी थी कि शायद से क्रूड 70 के करीब भी यहाँ पे आ सकता है। और वो रिपोर्ट में भी यही बातें बोली थी कि भविष्य में ये रेट हाइक इतना करने वाले अमेरिकन बाजार वाले कि वहाँ पे हम लोग को रिसेशन देखने को यहाँ पे शायद से मिल जाए। सो डेफिनेटली दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हो नीचे 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 यहाँ पे आ रहा है, तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? ऑब्वियसली जो यहाँ पे क्रूड ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर है, तो उसमें से एक कंट्री का नाम और कोई नहीं है बल्कि हमारा खुद का ही भारत भी है, राइट। हम लोग 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। सो हमारा जो इंपोर्ट बिल रहता है वो बढ़ जाता है। बट अच्छी बात है, यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस अभी नीचे आ रहा है, इसके चलते इंडिया को यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। डेफिनेटली हम लोग जो ये क्रूड ऑयल का फ़ायदा होता है, बहुत सारे लोग पूछते भी है सर ये फ़ायदा तो होता है बट पेट्रोल डीजल के प्राइस तो ऐसे कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं, इतना ईजिली वो आपको उसका एडवांटेज पास ऑन नहीं कर सकते। कल अगर कुछ 19-20 हो गया, वापस क्रूड ऑयल का प्राइस अगर शूट अप हो गया तो ये ऐसा बार बार नहीं किया जाता, वो प्रॉपरली उस एक सिस्टम होता है, राइट। एक देखना पड़ता है कि कितना बड़ा ब्रैकेट है जिसके चलते वो प्राइस स्टेबल है, और फिर डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे चल रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे होगा, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जितना क्रूड नीचे आता है थोड़ा बहुत तो फ़र्क हम लोग को यहाँ पे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो साफ साफ अगर मैं यहाँ पे बात बोल दूँ दोस्तों,
तो यहाँ पे अमेरिका में जो रिसेशन की बातें देखने को मिल रही है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। यस, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, क्योंकि इंडिया की अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैप है दो आय के बीच का गैप बहुत ही कम है, नियर बाय 1.3% ओनली, एंड अमेरिका में वही गैप 5% के ऊपर है, एंड यूरोपियन कंट्रीज़ की तो बात ही छोड़ दो, 8% का गैप है। सो डेफिनेटली हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, एंड इसीलिए ये जो आपदा हम लोगों को देखने को मिल रही है, राइट, खास करके वेस्टर्न साइड पे, वहाँ पे बोलते हैं ना आपदा में अवसर, वो इंडिया ज़रूर इस चीज़ का अच्छा खासा फ़ायदा भी यहाँ पे उठा सकती है। सो एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, नो डाउट बड़े बड़े मार्केट से ये जब नीचे आ जाते हैं, अमेरिकन बाजार की बात करें, यूरोपियन मार्केट, तो हमारे मार्केट को भी वो इम्पैक्ट होने ही वाला है। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो सही यहाँ पे होने ही वाला है, बट उससे आप लोगों ने डरना नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को कोविड के वक्त भी कहा था, जब रिकवरी होने वाली है ना, रिकवरी, तो बिलीव मी सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा रिकवर करके अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो वो इंडियन मार्केट ही देगा। क्योंकि जैसे मैं बार बार ये चीज़ें आपके दिमाग में डाल चुका हूँ बोल के कि प्रॉब्लम विदेश से है, हमें चलना तो सबके साथ ही पड़ता है, बट जब कमबैक होगा तो इंडियन मार्केट का कमबैक सबसे सॉलिड होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम यहाँ पे कम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, PLI स्कीम जैसी चीज़ें चल रही है, अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च यहाँ पे हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित यहाँ पे होने वाली है, राइट। इसका जो असर है ना, वो आपको बोलते हैं ना आयुर्वेदा कैसा रहता है, आयुर्वेदा आपको असर लॉन्ग टर्म में दिखाता है, राइट, फटाफट नहीं दिखाएगा। सो वैसे ही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसीलिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ऐसे बाजार में इन्वेस्ट करके रख लेना। प्रॉब्लम यही हो जाती है कि लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, यस, होल्ड नहीं कर पाते हैं, एंड बाद में जब देखोगे निफ्टी 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, फिर पछताने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अच्छे कंपनी में इन्वेस्टेड रहो। बड़े बड़े इन्वेस्टर इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे, 50-60 साल हो गए उनको, वो कभी मैंने आज तक नहीं सुना है कि वो बाजार मतलब ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वो अपना पोर्टफोलियो बेच कर भाग गए। ये सिर्फ ये जो कल्पना, ये जो सारी चीज़ें चलती है ना, वो सिर्फ यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के ही यहाँ पे इसमें चलती है। सो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो डेफिनेटली इंडियन मार्केट को इसके चलते बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट। तो इससे बिल्कुल भी आप लोगों ने डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अभी देख लेते हैं अमेरिका में आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है, उसका इंपैक्ट ज़रूर हमारे मार्केट पर भी होगा, बट लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।